मालवेयर को हम बहुत ही सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो पहले इसको दो भागों में बांटना चाहिए, मलिशियस प्लस सॉफ्टवेयर। मलिशियस वो चीज़ें होती हैं जिनका इंटेंशन आपको हानि पहुंचाने का होता है। तो वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो आपके डेटा को, जो आपके सिस्टम को, जो आपके नेटवर्क को डैमेज करते हैं, उनको क्षति पहुंचाते हैं, उनको अनऑथराइज्डली एक्सेस करते हैं, हम उसको मालवेयर कहते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे नज़र डालें तो पिछले कई सालों में बहुत सारे क्वेश्चंस मालवेयर से पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस इन मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। सो इस वीडियो लेक्चर में पहले हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझते हैं अगले 10 मिनट में, और अपनी नॉलेज को इन सारे PYQs पे भी अप्लाई करेंगे। अगर हम बात करें मालवेयर क्या कर सकता है, सो मालवेयर कैन स्टील योर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड्स, इट कैन डैमेज योर फाइल्स। आप बहुत लंबे समय तक किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो उसको डैमेज कर सकता है, वो आपके पूरे के पूरे सिस्टम को लॉक कर सकता है, वो आपके पूरे सिस्टम पर नज़र रख सकता है, जासूसी कर सकता है, आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस लीक कर सकता है। इसीलिए मालवेयर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आप ICT पढ़ रहे हैं तो। सो देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मालवेयर्स, और ये अलग अलग तरीके से आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचाते हैं, आपके डेटा को हार्म पहुंचाते हैं। तो जब हम वायरस की बात करते हैं, ये एक लेजिटिमेट फाइल के साथ चिपक जाता है, जैसे कि कोई फोल्डर होगा, कोई मूवी होगी, कोई वर्ड डॉक्यूमेंट होगा, कोई आप फर्ज कीजिए सॉफ्टवेयर होगा, तो एक लेजिटिमेट प्रोग्राम होगा आपके कंप्यूटर में, और ये उसी के साथ चिपक जाएगा, अटैच हो जाएगा। व्हेन यू आर गोइंग टू रन दैट फाइल, अगर आपने वो फिल्म चलाई, या जब आपने वो ईमेल खोल दिया, जब आपने वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया, तब जाके ये आपके कंप्यूटर को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। इसका डिफाइनिंग फीचर होता है इट रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ ह्यूमन एक्शन। जब तक अगर आप उस फाइल को रन नहीं करेंगे, जब तक आप उसको पेन ड्राइव में किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, जब तक आप उसको डाउनलोड नहीं करेंगे, तब तक वायरस काम नहीं करता। देन कम्स वर्म। सो जहाँ पे वायरस की हमने बात करी थी, इट रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ ह्यूमन एक्शन। या तो आप फाइल को डाउनलोड करेंगे या आप उसको कॉपी करेंगे। जब तक आप अपना ईमेल नहीं खोलेंगे, जब तक आप उस फाइल को रन नहीं करेंगे, तब तक वायरस अपना काम नहीं करेगा। वर्म इससे एक लेवल अबव होता है। वर्म्स को ह्यूमन एक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप को खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं, ये खुद ही अपने आप को ईमेल भेज देंगे दूसरे व्यक्ति को, स्पैम्स भेज देंगे। सो वर्म इज अ स्टैंड अलोन मालवेयर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एंड स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स थ्रू इंटरनेट। देन कम्स ट्रोजन हॉर्स। जो ट्रोजन हॉर्स होता है वो दिखने में तो बड़ा लेजिटिमेट दिखता है आपको, कोई वीडियो गेम होगी, कोई डॉक्यूमेंट होगा, कोई लेजिटिमेट सा ईमेल आपके पास आएगा, बट वंस इट ट्रेसपासेस दिस सिक्योरिटी नेटवर्क, ये जब आपके कंप्यूटर में घुस जाता है, फिर ये जाके आपको अपना असली रंग दिखाता है, और देन इट कैन स्टार्ट ऑल दीज मलिशियस एक्टिविटीज़। वो आपका धीरे से डेटा चोरी कर देगा, वो दूसरे अटैकर्स को आपके पूरे के पूरे सिस्टम के एक्सेस देना शुरू कर देगा, रिमोट एक्सेस दे देगा, आपकी फाइल्स को डैमेज कर देगा। द की वर्ड इज दैट ट्रोजन हॉर्स। ये एक ग्रीक माइथोलॉजी से शब्द लिया गया है, जहाँ पे जो ग्रीक्स थे उन्होंने ट्रॉय सिटी के अंदर इस तरह का एक लकड़ी का घोड़ा भेजा था। व्हेन इट एंटर्स द ट्रॉय सिटी, इसके अंदर से बहुत सारे सैनिक निकलते हैं। इसी तरह से जब ये आपके कंप्यूटर में आ जाता है, किसी वीडियो गेम के फॉर्मेट में, किसी डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में, किसी एंटीवायरस के फॉर्मेट में भी आ सकता है, देन इट स्टार्ट्स टू शो इट्स ट्रू कलर्स। सो इन सारे बेसिक मालवेयर्स के थ्रू अ लॉट ऑफ साइबर अटैक्स आर डन। देन कम्स एडवेयर। डियर स्टूडेंट्स, आपने बहुत बड़ी एक्सपीरियंस किया होगा जब आप किसी इलेजिटिमेट वेबसाइट को विजिट करते हैं या नॉट सो सिक्योर पोर्टल्स को विजिट करते हैं, तो ये बहुत सारे पॉपअप्स होते हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ जाते हैं, आप बार बार उसको बंद करते हो, फिर भी वो बार बार आते रहते हैं, हम इनको एडवेयर कहते हैं। ज़्यादातर एडवेयर हमेशा मेलिशियस नहीं होते, बहुत बारी ये रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका होता है, बट मैनी अ टाइम्स इट इज़ ऑल्सो सीन दैट दे आर ऑल्सो मलिशियस। या तो ये आपके कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा स्लो कर सकते हैं, एंड इन एक्सट्रीम केसेस दे कैन ऑल्सो एक्ट एज स्पाईवेयर। वो आपके इंपॉर्टेंट डेटा को कलेक्ट करके आपकी इन्फॉर्मेशन को थर्ड पार्टीज़ को सेल कर सकते हैं, आपके सिस्टम में आपके जो पासवर्ड्स हैं उसको स्टील कर सकते हैं। दिस इज एडवेयर। देन कम्स स्पाईवेयर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक्स इन द टाइम्स वी आर लिविंग इन। सो वंस इट एंटर्स योर कंप्यूटर, उसके बाद जो भी आपकी गतिविधियां हैं, जो भी आप साइट्स पे लॉगिन कर रहे हैं, जो भी आप पासवर्ड्स लॉगिन कर रहे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, वो सारी गतिविधियां ये एक एज अ स्पाई आप पे नज़र रखता है।
इसको हम स्पाईवेयर कहते हैं। रिसेंटली आपने एक सॉफ्टवेयर का, एक मालवेयर का नाम सुना होगा, पेगासस। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। जब हम स्पाईवेयर की बात करते हैं, वन ऑफ इट्स टाइप इज की लॉगर्स। इसके थ्रू जो आपका स्पाई होता है, जो आपके कंप्यूटर को अटैक करता है, वो आपकी की स्ट्रोक्स को मॉनिटर करना शुरू कर देता है। आप कोई मैसेज टाइप कर रहे हो, आप अपनी कार्ड की डिटेल्स डाल रहे हो, जो भी आप की प्रेस करते हो उस स्पाई को ये सारी इंफॉर्मेशन जाती है। इट इज़ डन थ्रू की लॉगर मालवेयर। देन कम्स रैंसमवेयर। रैंसम का अर्थ होता है फिरौती। तो मॉडर्न डे साइबर अटैक है ये। इसमें क्या होता है कि आपकी किसी फाइल को इनक्रिप्ट कर लिया जाएगा और तब तक उस फाइल को नहीं छोड़ा जाएगा जब तक आप उनको पैसे नहीं देते। यूजली दिस ट्रांसफर ऑफ पेमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसी, जिससे वो इजीली ट्रैक नहीं हो सकती। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आइए अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं इस रिसेंट पीवाईक्यू पे। तो जब हम रैंसमवेयर की बात करते हैं, वो एक ऐसा मालवेयर होता है जो आपके इंपॉर्टेंट डेटा को इनक्रिप्ट कर लेता है, लॉक कर लेता है और आपसे बदले में रैंसम मांगता है, पैसे मांगता है। सो द राइट आंसर वुड बी सॉफ्टवेयर दैट लॉक्स डेटा एंड डिमांड्स मॉनेटरी पेमेंट इन एक्सचेंज फॉर अनलॉकिंग। व्हाट वाज स्पाईवेयर? जो आपकी सारी चीज़ों को पे, आपकी सारी गतिविधियों पे नज़र रखता है, जासूसी करता है। आप किससे बात कर रहे हैं, आपके पासवर्ड्स, आप कौन सी वेबसाइट पे लॉगिन कर रहे हैं। सो स्पाईवेयर इज गोइंग टू गेट मैच्ड विद सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर्स एंड रिकॉर्ड्स द एक्शन टू ऑफ टारगेटेड यूजर्स। हमने पेगासस की बात की थी। देन वॉर्म एंड ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स आपको याद होगा जब हमने बात करी थी, ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा कोई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो दिखने में तो बिल्कुल लेजिटिमेट लगता है। कोई ईमेल भी हो सकता है, कोई वीडियो गेम हो सकती है, कोई एप्लीकेशन हो सकती है, बट उसमें छुपा हुआ मालवेयर जब आपके सिस्टम में घुस जाता है तो एक तरह से डिसीविंग उसमें होती है, डिसेप्शन होता है। इट विल बी मैच्ड विद अ स्मॉल पीस ऑफ कोड दैट मिसलीड्स यूजर of its true intent by disguising itself as a legitimate program. Then comes worm. worm अपने आप को खुद replicate कर सकता है, उसको human action की भी ज़रूरत नहीं है। So the right option would be option number 4. Then comes logic bomb. ये बहुत ही interesting तरह का malware है। So as the name suggests, this idea of ticking bomb, तो कोई specific जब कंडीशन मीट होगी तभी ये वायरस फटेगा। आपको मैं एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप दूँ। फ़र्ज़ कीजिए एक एम्प्लॉय है, ही इज़ अ डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय, परेशान है अपने ऑफिस से। उसने अगर ये मालवेयर या इस सॉफ्टवेयर को, इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को उनके सिस्टम में डाल दिया कि जिस दिन उसको निकाला जाएगा, मतलब उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, तो जैसे कि अगर उसका नाम हटाया जाता है सॉफ्टवेयर से, एचआर के सॉफ्टवेयर से, उस दिन उस कंपनी की सारी फाइल्स ख़राब हो जाएंगी या उस सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी अपने आप। So it is embedded in the form of legitimate program, but it only explodes when certain conditions are met. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, जिस दिन उस एम्प्लॉय का नाम उनके सिस्टम से काटा जाएगा, हटाया जाएगा, उसको फायर किया जाएगा, उसको टर्मिनेट किया जाएगा, उस दिन ये मालवेयर एक्सप्लोड होगा और उस दिन उस सारे ऑफिस की फाइल्स को डिलीट कर दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, देन कम्स रूट किट। रूट किट आपके कंप्यूटर का जो प्रिविलेज एक्सेस होता है, या मान लीजिए जो एडमिन एक्सेस होता है, वो एक अटैकर को दे देता है और ये जो अटैकर होता है वो इससे किसी व्यक्ति को कुछ आपके नाम से ईमेल भेज सकता है, आपके बैंक अकाउंट में लॉगिन कर सकता है। और सबसे मज़े की बात होती है कि जो रूट किट होता है, इट रिमेन्स कम्प्लीटली हिडन फ्रॉम द यूज़र। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी ये मालवेयर है और जो आपका एंटीवायरस होगा वो भी इसको नहीं पकड़ पाएगा। तो बड़े ही केसेस में देखा जाता है कि आपकी जो आइडेंटिटी है उसका मिसयूज़ किया जा सकता है। आपके ही ईमेल से किसी को गलत ईमेल भेज दिया जाना, आपके बैंक डिटेल में से कोई ट्रांजैक्शन कर जाना। सो ये रूट किट मालवेयर के थ्रू होता है। देन कम्स बॉटनेट। आप इस इमेज को देखिए, एक अटैकर बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स को पहले इन्फेक्ट करता है, देन उन सारे कंप्यूटर सिस्टम्स की एक बॉट आर्मी बना लेता है और इस पूरी आर्मी से वो टारगेटेड अटैक्स कर सकते हैं। ये टारगेटेड अटैक्स या तो डेटा को स्टील करने के लिए हो सकते हैं, किसी को अटैक करने के लिए स्पैम्स भेज के उसके पूरे कंप्यूटर में, या तो एक साइबर अटैक होता है जिसको हम कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। डियर स्टूडेंट्स, जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस की बात करते हैं तो एक ऐसी लेजिटिमेट वेबसाइट या एक सर्विस जिस पे बहुत सारे लोग जिसको एक्सेस करना चाहते हैं और वहाँ पे ये सारे बॉट्स वहाँ पे फॉल्स ट्रैफिक भेजकर उसको ब्लॉक कर देते हैं। उदाहरण स्वरूप, आप सभी बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। फ़र्ज़ कीजिए जिस दिन रिजल्ट आएगा आप सब उस वेबसाइट पे जाएंगे, पर जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस की बात करते हैं, ये एक बॉट जो वहाँ पे इतने सारे फॉल्स
बॉट्स को भेजकर उस पूरी वेबसाइट को ब्लॉक कर देगा, जिससे जो लेजिटिमेट यूज़र है वही उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जब हम बॉटनेट्स की बात करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स भी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दीज वर ऑल द टाइप्स ऑफ मालवेयर्स जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसकी अगली क्लास में we are going to learn about different kinds of cyber attacks which becomes even more relevant because of the times we are living in। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, जिससे मैं आपकी फीड में बार बार आते रहूँ। टेक केयर, बाय बाय।